और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th का मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण में तुम लोग को पाठ 13 होगा, प्रश्नावली 4.2 पहला दूसरा हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दो संख्या कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है जिसको जोड़ेंगे तो 27 होगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका योग 27 होगा? बोलो। अनंत संख्याएं हैं जिसका योग 27 होगा और गुणनफल 182। पहला संख्या 25 होगा, तो 25 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा? 2। दूसरा संख्या 24 होगा, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा। इसी तरह अनंत संख्याएं होगी ना। मान लो 1 लाख है, पहली संख्या अगर 1 लाख है तो दूसरी संख्या कितनी होगी जिसमें जोड़ने पर दूसरी संख्या ज्ञात करे। पहली संख्या 1 लाख है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 होगा। निकल जाएगा। खाली स्थान में मान लो x होगा, तो x बराबर 27 माइनस 100,000 यानी 1 लाख। 1 लाख कितना हो गया? 99,973 माइनस में माइनस चिन्ह बड़ा है, यानी 1 लाख में माइनस 99,973 जोड़ेंगे तो 27 होगा। यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो, सिर्फ एक ही पंक्ति में ये रहे, तो ऐसी संख्याएं दोनों अनंत संख्याएं होगी। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 27 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या x है, तो दो संख्याओं का योग 27 है। तो पहली संख्या एक ठो दूसरी संख्या होगा जिसको जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 27 पहली संख्या को क्या माने हैं? x, तो x प्लस दूसरी संख्या y नहीं मानेंगे। पहली संख्या x है, पहली संख्या दूसरी संख्या के योग 27 है, तो पहली संख्या x माने, तो पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर 27 होगा। इसलिए दूसरी संख्या 27 प्लस x आगे जाएगा तो माइनस x होगा ना। तो पहली संख्या मान लो दो संख्याओं को योग 27 है, तो पहली संख्या अगर मान लो 20 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा? 27 में से 20 घटा दो, तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x कैसे होगा? समझ गया? तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। तो पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या 27 माइनस x निकला। फिर कहता है और गुणनफल 182 हो, यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 182 होना चाहिए। प्रश्न से दोनों संख्या का गुणनफल 182। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, दो पद में है इसीलिए कोष्ट देंगे, नहीं कोष्ट देंगे तो इसका मतलब हुआ x को 27 से गुना करेंगे, ये होगा 27x माइनस x। इसीलिए कोष्ट देना क्यों जरूरी है? दो संख्याओं का गुणनफल हो, अगर दोनों दो पद में हो तो दोनों को कोष्ट में घेरेंगे, नहीं एक ही दो पद में है तो कोष्ट में घेरेंगे। यानी पहला संख्या गुने दूसरी संख्या 27 माइनस x है, तो ये कोष्ट में आएगा। x गुने 27 माइनस x बराबर दोनों का गुणनफल 182। x को 27 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। x स्क्वायर को आगे कर देंगे, माइनस में है, तो ये हो गया 27x बराबर x, ये x स्क्वायर
माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस 182 है, इतना होगा। बराबर के आगे वाला को पहले लिखो और पहले वाला को आगे कर दो बिना चिन्ह बदले, ऐसा नियम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 27x को पहले लेंगे तो माइनस 27x प्लस 182 बराबर के आगे कुछ नहीं बचा, 0। ये कैसा इक्वेशन हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें अब x का मान निकालना है, तो x का मान कितने विधि से निकाला जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग विधि से निकाला जा सकता है, गुणनखंड विधि से निकाला जा सकता है, तीसरा द्विघात विधि से। तो द्विघात विधि से निकालेंगे, ये चैप्टर है, तो पहले द्विघाती सूत्र से देख लो। द्विघाती सूत्र में समीकरण तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये व्यापक रूप में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए शून्य नहीं होना चाहिए, बी शून्य हो जाए तो नहीं अंतर पड़ेगा, ए शून्य नहीं होना चाहिए, तथा ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह क्या दिखाई देता है? तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 27 होगा ना, सी बराबर 182। ए बी सी का मान निकल गया, तो एक्स का पहला मान अल्फा कहलाता है, तो अल्फा बराबर माइनस बी रूट डी बटा 2a। डी का मान कितना होगा? तो डी बराबर होता है, देखो, माइनस बी प्लस रूट डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी का मान माइनस 27। दो चिन्ह आता है तो बीच में कोष्ठ पड़ता है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान हो गया माइनस 27, तो माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 182 बटा 2a, का मान 1। तो अल्फा बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर, तो माइनस 27 को 2 बार गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14, 4 18 और 27 दूनी 54। ये हो गया 9, 8 4 12, 2 5 7 माइनस माइनस प्लस 729 हुआ। तो ये हो गया 729 माइनस 4 एकन 4, 182 को 4 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 8 32 का 2 बच गया 3, 4 एकन 4 और 3 7। कोष्ठ में इतना हुआ 2 एकन 2, ये हो गया 27 प्लस 1 हो गया, हाँ 1 बटा 2, तो 27 प्लस 1 का वर्गमूल 1 बटा 2, 27 1 28 बटा 2 कट करके हो गया 14। तो अल्फा का मान कितना निकला? 14। तो अल्फा बराबर चलो 14 निकला है। याद रखना रूट डी को हल किए, डी का मान हल करके रूट 1 आया है,
आया है ना, तो रूट डी बराबर 1 आया है। तो अल्फा पहला मान होता है, वेरिएबल के पहले मान को हम लोग अल्फा कहते हैं। अब बीटा बराबर यहाँ सिर्फ माइनस कर देना रहता है। बीटा द्विघात समीकरण का दूसरा हल है, दूसरा मान है, तो बीटा में यहाँ माइनस कर देना है मात्र। तो b का मान हो गया माइनस, b बराबर -27, फिर माइनस ये रूट 1 आता है, रूट डी बराबर, तो 1 का मतलब रूट 1 का मतलब 1 बटा 2 गुने 1 2a, तो माइनस माइनस प्लस 27 में से 1 गया इधर 2, 27 में से 1 गया 26 बटा 2 बराबर 13। तो बीटा का मान कितना आया? अल्फा का मान आया था 14, बीटा का मान आया यानी अल्फा बराबर 14, बीटा बराबर 13 आया। तो आंसर निकल गया। x का पहला मान 14, दूसरा मान 13। तब आंसर सही है कि गलत है, ये तुरंत चेक कर लेना है क्वेश्चन के अनुसार। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। देखो तो 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 होगा, और गुणनफल 182 हो तो 14 13 को गुना करोगे तो 182 होगा कि नहीं होगा देख लो। 14 तिया 42, 14 का 14, 182 हो गया, यानी आंसर सही है। तो आंसर को चेक करना आसान है। तो ये हुआ तुम लोग को पहला विधि, द्विघाती सूत्र के अनुसार बनाएंगे। दूसरा विधि अगर गुणनखंड विधि से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब गुणनखंड विधि देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ है 182 अंतिम पद बराबर 0, बीच वाला को 2 भाग में बांटो, दोनों को गुना करके कितना होता है प्लस प्लस प्लस। 182 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 182 एक्स स्क्वायर, दोनों में जो लिखना है गुना करके प्लस 182 एक्स स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ करके -27 एक्स। तो बीच वाला ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तब न एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स लिखाएगा, बच गया 182 प्लस में इसका गुणनखंड करके प्लस 182। नहीं फुराए तो सबसे पहले 2 से भाग लगे तो 2 से भाग दो, तो 2 से भाग देंगे तो कितना दूनी 182, तो 91 दूनी 182, फिर ये 2 13 7 91, 13 गुने 7। अब इसी में तुम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ हम लोग को -27 पुराना है ना, तो ये जो है देखो 7 दूनी 14 गुने 13, 14 13 27 हो रहा है, माइनस में चाहिए तो -14 और -13 देंगे तो -14 एक्स -13 एक्स -27 एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस 14 को 13 को गुना करेंगे तो 182 होता है, और एक्स को गुना किए तो एक्स स्क्वायर। समझ गया? तो ये हुआ गुणनखंड विधि। इसी में अब आगे कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में x कॉमन है तो x -14 होगा, और यहाँ पर x -14 लिख दो बराबर 0। अब यहाँ -13x है, यहाँ +x है, इसका मतलब -13 से गुना कर दो, माइनस प्लस माइनस, 13 को x को गुना किया 13x, माइनस माइनस प्लस, और 13 14 को गुना करेंगे 182। कैसे करोगे समझ गया?
ये कॉमन है, x माइनस 14, इसमें से निकालेंगे तो ये x बच गया, इसमें से ये निकालेंगे तो माइनस 13 बचा। अगर इसको रखते हैं तो x माइनस 14 बराबर 0 बटा x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0, अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस 14, x का मान 14। अगर इसको रखते हैं x माइनस 13 को तो 0, इसको रखे तो ये जाएगा नीचे, x माइनस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 13। 13 और 14 द्विघाती सूत्र से भी आया था, गुणनखंड विधि से भी आया था, पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हो। तो तीसरा का ये कैसे बनेगा समझ गया ना। इसमें तुम लोगों को फिर इसका मिलेगा भाषा सहित, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, मतलब लिखा रहे हैं। ये हुआ 13वां हिसाब। चौथा हिसाब देखो, हिसाब का कंसेप्ट आना जरूरी है। कंसेप्ट का अर्थ होता है थ्योरी। तो कैसे बनाएंगे, तो थ्योरी समझ में आ जाने पर कोई भी हिसाब हल्का हो जाता है। इसमें है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत का क्या अर्थ होता है, क्रम से आने वाला को क्रमागत कहते हैं। जैसे कहेगा 4 क्रमागत संख्या लिखे, तो सोचना नहीं, क्रमागत यानी पहला के आगे क्या होगा, दूसरा के आगे क्या होगा। 4 क्रमागत संख्या लिखना हो वंदना, पहली संख्या 20, तो इसके आगे 21, 22, 23। देखो तो क्रम से आता है ना, 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23। तो क्रमागत संख्या में कितना का अंतर रहता है, 1 का। पहला है 20, तो दूसरा क्रमागत संख्या 20 जोड़ 1 होगा, 20 1 21। फिर इससे अगला, तो इसमें 1 जोड़ 2, यानी 20 जोड़ 1 21 हुआ। आगे वाला फिर 20 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी 20 जोड़ 2 होगा। इससे आगे वाला होगा 20 जोड़ 3। तो क्रमागत संख्या का अर्थ समझा तो लोग। पहला क्रमागत संख्या मान लो x है, तो 1 अधिक होगा आगे वाला संख्या, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3 होगा। ऐसे x का मान 5, तो ये हो गया 5 1 6, ये हो गया 5 2 7, 5 3 8। देखो तो क्रमागत है 5 6 7 8, है ना। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये सब धनात्मक के पूर्णांक है, पीछे प्लस छिपा हुआ है। तो अगर मान लो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, तो एक ठो x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 होगा। समझ रहा है। पहला धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से सुनो, पहला धनात्मक पूर्णांक 3x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 1 जोड़ते चले जाएंगे, दूसरा होगा 3x प्लस 1, तीसरा होगा 3x प्लस 2, 3x प्लस 3, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो चौथा हिसाब, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x है, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध से धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 होगा। तो 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख लिए। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जिनके वर्गों का योग, यानी x है तो x का वर्ग x² हो गया, x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर
x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों के वर्गों का योग यानी जोड़ देंगे कि कितना होना चाहिए 365। इसको समझा? धनात्मक पूर्णांक का योग कौन तू नहीं समझे? पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा x प्लस 1 होगा, इसको समझे? प्रश्न में कह रहा है जिनके वर्गों का योग। ये पहला जो है धनात्मक पूर्णांक x, तो इसका वर्ग होगा कितना x स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग स्क्वायर कर दो। और दूसरा x प्लस 1 है तो इसका वर्ग x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों जो धनात्मक संख्या है तो इसके वर्गों, दोनों के वर्गों का योग, तो योग का मतलब कहेगा 5 और 6 के वर्गों का योग, 5 और 6 के वर्गों का योग, तो 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कितना होगा? तो 5 का वर्ग का हुआ अर्थ 5 स्क्वायर, 6 का वर्ग 6 स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग हुआ। तो इसी तरह दोनों के वर्गों का योग, पहली संख्या x है तो x का वर्ग x स्क्वायर, दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, तो दोनों का वर्ग हो गया। इसका कहता है योग, तो दोनों को जोड़ दो, ये कितना है? तो कह रहा है 365। समझे? अब ये तो इक्वेशन हो गया, इसको हल करेंगे हम लोग। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह x है, b के जगह 1 है, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। बोलो कौन नहीं समझा? समझ गया सब? बराबर 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो प्लस 365 को पहले लाएंगे तो माइनस 365 बराबर 0। तो फिर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 कितना होगा? माइनस 364 बराबर 0। ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। देखो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दिखाई देता है कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर 2 कॉमन है प्लस x 364 का आधा 18 2 182 बराबर 0। इसीलिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इतना आएगा? इतना तक समझा? अब ये हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इसको 3 विधि से ज्ञात किया जा सकता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। तो चैप्टर पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो द्विघाती सूत्र पर बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, देखो दे देगा द्विघाती सूत्र का उपयोग करे तब द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है, अगर नहीं देगा तो जो विधिमान होता है बना दो। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र के अनुसार बनाएंगे। तो याद रखना फार्मूला, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, अब बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ प्लस का खाली माइनस कर देना है बटा 2a। डी का अर्थ होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का पहला मान, x का दूसरा मान, तो इसमें देखो b का मान चाहिए, a का मान चाहिए। यहाँ a बराबर कितना, x स्क्वायर के पीछे 1 छुपा है, b बराबर
1 सी बराबर -182। तो ये डी का मान पहले निकाल लो, जो फार्मूला में आता है ना। हाँ, वो अल्फा बराबर ये -b अब +√d/2 ये आता है। तो डी का मान अलग से निकाल लेंगे। डी बराबर b² - 4ac और बटा 2 जबरदस्ती फार्मूला याद रख। डी बराबर मात्र इतना, डी का मान 1 का स्क्वायर 4, ए का मान 1, सी का मान -182। 1 का स्क्वायर 1, देखो -4 गुने -182, तो माइनस प्लस 4 को 182 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 18 चौका 72, 1 जोड़ 728 यानी 729। तो डी का मान 729 हुआ। तो डी बराबर हो गया 729। इसीलिए अल्फा बराबर -b +√d/2a माइनस बी का मान 1 प्लस डी का मान 729, 2 ए का मान 1, तो -1 729 किसको किसको गुना करेंगे 729 होगा। 27 और 27 को गुना करने पर होना चाहिए, होगा ही। जैसे 27 को 27 से गुना करेंगे, 27 7 189 होता है और 27 दूनी 54, तो 9 8 4 12, 5 1 6 1 7 होगा ना। 27 गुने 27, तो ये हो गया इसका 27 गुने 27/2 -1 प्लस 1 को 27 निकल गया बटा 2, 27 में से 1 घटाओ 26/2 बराबर 13 होगा। तो अल्फा का मान आ गया 13, यानी एक्स का एक मान आया 13। बीटा बराबर होगा -b -√d/2a माइनस बी का मान 1 माइनस डी का मान 729 आया है, 729 का 27 समझा। 729 देंगे, 729 का वर्गमूल 27 होगा ना। 2 ए का मान है 1, तो 2 का 2 इतना हुआ, तो -1 का -27 -28/2 बराबर -14। तो बीटा का मान आया -14, तो बीटा बराबर -14 यानी x बराबर एक ठो मान आया 13 और दूसरा -14। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान से देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, -14 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो व्यवहार में 13 का उपयोग होगा क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है। तो x का मान 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक 13, दूसरा 13 1 14। तो पहला आंसर होगा 13, दूसरा होगा 14। दोनों में ध्यान से अब तालमेल बिठाओ, जो आंसर सही है कि गलत। तो कैसे चेक करेंगे? तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 13, दूसरा 14, दोनों के वर्ग को जोड़ो तो कितना होता है? तो 13 13 को गुना करेंगे तो 169, आई होगा 196, 9 6 15, 9 1 10, 9 6 15 बचा 1 1 9 10 अच्छा 16, हाथ में बचा 1 1 2 1 3 हो गया। इसका मतलब आंसर सही है। इसको गुणनखंड विधि से भी तू लोग बना लेता, पूर्ण वर्ग विधि से भी। तो दोनों भूसकोलवा हिसाब समझ गया। अब अगले पार्ट में